Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Maham Hadi, and from today I'm going to start the new subject, and I will be uploading the videos regarding this and that subject. So the subject is C++ programming language. ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग में इसकी हम थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं, इसकी बेसिक्स, द थिंग्स अबाउट इट, और उसके बाद जो है इसके प्रैक्टिकल जो भी प्रोग्राम्स है, लाइव जो है प्रोग्राम्स रन करेंगे, बनाएंगे, इसके डिफरेंट फंक्शंस, जो भी सारी चीज़ें होती है। ठीक है, सो कम टू इट्स थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहले हम आ जाते हैं व्हाट इज़ लैंग्वेज। लैंग्वेज हमें पता है कि हम सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन को कहते हैं। कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टिसिपेंट्स मीन्स जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं हम उनको क्या कहेंगे, पार्टिसिपेंट्स कहेंगे। ठीक है, तो कम्युनिकेशन बेसिकली होती क्या है? कम्युनिकेशन होती है शेयरिंग ऑफ आइडियाज़। एज हेयर इट इज़ रिटन दैट कम्युनिकेशन वर्ड इज़ ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिको विच मीन्स टू शेयर आइडियाज़। ठीक है, अगर हम लोग ये बात कर ली कि लैंग्वेज क्या है, ठीक है, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स टू पर्सन्स विल बी कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर बाय सम सोर्स। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाती है देयर आर टू टाइप्स ऑफ द लैंग्वेजेस। लैंग्वेज की तो हमने बात कर ली कि क्या है। अब लैंग्वेजेस की भी दो टाइप्स हैं, एक है हमारी नेचुरल लैंग्वेज एंड द सेकेंड वन इज़ द आर्टिफिशियल लैंग्वेज। Now we will be looking at both of these, that how they are different from each other. If we are talking about the artificial languages, so the artificial languages are those that are made for the devices and machines communication. As we interact with our computers, as we interact with our machines, so that communication between us and that hardware machine is known as the artificial language. क्योंकि अगर हम लोग मशीन से इंटरेक्ट कर रहे हैं, सो दैट देयर मस्ट बी एन इंटरमीडिएट बिटवीन अस एंड हार्डवेयर। सो द इंटरमीडिएट विच इज़ यूज्ड इज़ द लैंग्वेज, सो दैट लैंग्वेज इज़ कॉल्ड द आर्टिफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, अब जो भी हम जिस भी मशीन से कम्युनिकेट करने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द आर्टिफिशियल लैंग्वेज। देन कम्स द नेचुरल लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद ह्यूमन बीइंग। अगर हम जो है एक इंसान जो है दूसरे इंसान से बात कर रहा है, दैट विल बी द नेचुरल लैंग्वेज, आइदर इंग्लिश, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, ऑल ऑफ दीज लैंग्वेजेस विल बी कंसिडर्ड एज नेचुरल लैंग्वेज। ठीक है, और अगर हम लोग जो है मशीन से कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड एज आर्टिफिशियल लैंग्वेज। अब हम लोगों ने जो है लैंग्वेज को भी डिस्कस कर लिया, इसकी टाइप्स को भी। अब हम आ जाते हैं जो जनरेशन्स ऑफ द कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज की जनरेशन्स कौन कौन सी है? ठीक है, सबसे पहले जो है हमारी दैट इज़ द मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जो है हमारी ज़ीरोज़ एंड वंस पर डिपेंड करती है, बाइनरी जो हमने ठीक है पढ़ा हुआ है। तो ज़ीरोज़ एंड वंस मीन्स कि हमारा एक बात याद रखिए कि हमारा कंप्यूटर जो है ना सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझ सकता है, एक्सेप्ट दैट इट कैन नॉट अंडरस्टैंड एनी ऑफ द अदर लैंग्वेज, आइदर इट इज़ असेंबली, हाई लेवल, कोई भी लैंग्वेज नहीं समझ सकता है एक्सेप्ट मशीन लैंग्वेज। मीन्स आवर कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज। उसमें ज़ीरोज़ एंड वंस हमारी कोई भी चीज़ स्टोर की हुई होती है, जैसे हमारी इवन पिक्चर्स होती हैं। ठीक है, तो वो क्या होती हैं, इंटरनल लेवल पर ज़ीरोज़ एंड वंस की फॉर्मेट में जो है स्टोर की हुई होती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा कंप्यूटर जो है सिर्फ मशीन लैंग्वेज मीन ज़ीरोज़ एंड वंस वाली लैंग्वेज ही समझ सकता है, उसके अलावा नहीं। उसके बाद सेकेंड हमारी आ जाती है असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है, हमारे कुछ छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस होती हैं दैट इज़ गिवन टू द कंप्यूटर टू डू सम स्पेसिफिक टास्क बट स्मॉल। तो उससे क्या होता है, दैट इज़ कॉल्ड द असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, अब हमने असेंबली लैंग्वेज की बात कर ली। उसके बाद आ जाती है हमारी थर्ड जनरेशन दैट इज़ कॉल्ड द हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, हमारी क्लोज टू द ह्यूमन एंड जो है मशीन लैंग्वेज जो है क्लोज टू द मशीन। ठीक है, उसके बाद हमारी आ जाती है लो लेवल क्यूरी लैंग्वेज। अब आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि हाई लेवल के बाद दोबारा लो लेवल आ गई। ठीक है, ये लो लेवल क्यूरी लैंग्वेज है। क्यूरी लैंग्वेज जैसे PHP वगैरह में क्या होता है कि हम लोग ना क्यूरीज लिखते हैं, क्यूरीज रन करते हैं कि इंसर्ट इनटू दिस टेबल या इस तरह से। ठीक है, वो क्या कहती हैं, हमारे कहलाती हैं क्यूरीज, मीन्स जो स्टेटमेंट्स दी गई हों। मीन्स दिस विल बी मोर ईजियर देन द हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद हमारी फाइनली आ जाती है नेचुरल लैंग्वेज एज इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि हमारे जैसे रोबोट्स वगैरह में यूज़ होती है। उसमें क्या हम डायरेक्टली जो है रोबोट से जो है जो भी उसमें इंस्टॉल्ड होता है, जो भी प्रोग्राम वगैरह
वगैरह उस हिसाब से उस लैंग्वेज में उससे हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो परफॉर्म करता है, ठीक है। सो दीज आर द 5 generations of computer languages. First one was the machine language, assembly language, high level language, low level query language, and finally the natural language. अब हम बात करते हैं, ये देखिए, अब हमने ये बात की कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझता है, उसके अलावा नहीं। तो अब ये सारे लैंग्वेजेस हम क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, हमें ये क्यों आनी चाहिए, जबकि कंप्यूटर जो है हमारा मशीन लैंग्वेज ही समझता है, ठीक है। अब अगर हम लोग ये वाले लैंग्वेजेस में से कोई लैंग्वेज पढ़ेंगे वो हमारे लिए इजी होगा, क्यों? क्योंकि दिस ऑल आर क्लोज टू द ह्यूमन बींग्स। तो ज़ाहिर सी बात है, अब इन लैंग्वेजेस को जो है मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए भी कुछ होगा। दैट विल बी द इंटरमीडिएट बिटवीन दीज लैंग्वेजेस एंड द मशीन लैंग्वेज, दैट विल बी कन्वर्टिंग द कोड ऑफ दीज लैंग्वेजेस इनटू द मशीन कोड, दैट इज़ द जीरोज एंड द वंस, दैट इज़ कॉल्ड द ट्रांसलेटर, ठीक है। तो हम आ जाते हैं सबसे पहले ट्रांसलेटर पे। एक होता है हमारा असेंबलर, जो कि कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज वाली कोड को मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दो ट्रांसलेटर्स आ जाते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द इंटरप्रेटर एंड द सेकंड वन इज़ द कंपाइलर. Before discussing the difference between both of them, we will be discussing that where they both are used. They both are used from here. Means कि वो जो क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को जो है मशीन लैंग्वेज में डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं, या तो असेंबली में। अब इसकी डेफिनेशंस पर आ जाते हैं। An interpreter transforms or interprets a high-level language programming code into the code that can be understood by the machine code, ठीक है। अब इंटरप्रेटर क्या करता है, हमारी हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और इनटू एन इंटरमीडिएट लैंग्वेज दैट कैन बी इजीली एग्जीक्यूटेड एज वेल। अब यहाँ पे दो बातें कर रहा है, कह रहे हैं कि हमारी जो है ना इंटरप्रेटर या तो हाई लेवल लैंग्वेज को डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, या तो हाई लेवल लैंग्वेज को जो है असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसकी लास्ट लाइन लिखिए, द इंटरप्रेटर रीड्स ईच स्टेटमेंट ऑफ द कोड देन कन्वर्ट्स और एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली। अब इंटरप्रेटर का काम क्या होता है, वो किस तरह से करता है? अगर हमने 5 लाइन्स लिखी हुई है, किसी भी कोड लिखा हुआ है 5 लाइन्स का है, ठीक है, तो इंटरप्रेटर बेसिकली क्या करेगा, पहले फर्स्ट लाइन को रीड करेगा, फिर उसमें से एरर होगा तो हमें बता देगा उसी वक्त, तब तक जो है आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ना लाइन बाय लाइन हमारी उसको एग्जीक्यूट करता जाता है, ठीक है। फर्स्ट लाइन इसने एग्जीक्यूट कर ली, हमें एरर बता दिया, अगर हम उस एरर को सॉल्व करेंगे उसके बाद ही ये जो है ना सेकंड लाइन पे जाएगा और एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। जबकि कंपाइलर जो है ना वो इस तरह से नहीं होता। कंपाइलर इज़ अ प्रोग्राम दैट रीड्स अ प्रोग्राम रिटन इन वन लैंग्वेज, द सोर्स लैंग्वेज, देन ट्रांसलेट्स इट इनटू एन इक्विवेलेंट प्रोग्राम इन वन स्टेप। अब कंपाइलर क्या करता है, पूरे के पूरे कोड को एट अ टाइम जो है कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में या तो असेंबली लैंग्वेज में, ठीक है। जबकि इंटरप्रेटर क्या कर रहा था, अगर 5 लाइन्स थी कोड जो है 5 लाइन्स का था, तो एक एक लाइन को अलग अलग से कर रहा था, मीन्स 5 दफ़ा एग्जीक्यूट कर रहा था। जबकि कंपाइलर जो है हमारा एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट करेगा ओवरऑल कोड को, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कंपाइलर इज़ अ प्रोग्राम। कंपाइलर खुद एक प्रोग्राम है। ये देखें, अब अगर हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है, हम वो उस पर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, दैट विल बी कन्वर्टिंग टू द मशीन लैंग्वेज, सो देयर विल बी द बैक एंड प्रोग्रामिंग इन दिस लैंग्वेज। अब अगर हम लोग बात करें PHP की, ठीक है, तो अगर हम PHP यूज़ करते हैं, उस पर कुछ क्यूरीज परफॉर्म करते हैं, तो बेसिकली PHP खुद एक प्रोग्राम है जिसकी बैकएंड पे कोडिंग की गई है, जिसमें हमें बताया जाता है कि हम उसमें अगर हमने कोई चीज़ बनानी है, जिस तरह से कुछ डिस्प्ले करवाना है या कोई चीज़, तो उसकी बैकएंड पे कोडिंग है कि यूज़र को ये लिखना चाहिए, अगर ये लिखेगा तो डिस्प्ले होगा, अगर ये लिखेगा तो इनपुट लेगा, इस तरह से सारी चीज़ें। मीन्स दीज लैंग्वेजेस आर इटसेल्फ प्रोग्राम्स, ठीक है। अब इंटरप्रेटर कंपाइलर के बाद हम लास्ट पर आ जाते हैं, and that is the protocol, set of rules that governs the communication way। हमने बात तो कर ली कि अगर कम्युनिकेशन हो रही है बिटवीन टू पार्टिसिपेंट्स, so there might be the rules that governs the communication way, that is called the protocol। आप लोगों ने पढ़ा होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में। वो क्या होता है कि हमें बताता है कि हम लोग किसी भी वेबसाइट की जो है वेबसाइट की एड्रेस लिखते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल www.google.com, अगर वो क्या है, हमारी प्रोटोकॉल है, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ठीक है। वो क्या करता है, एक
पर्टिकुलर वे बताता है टू रीच सम स्पेसिफिक वेबसाइट। ठीक है, अगर हम लोग उसे गलत लिखेंगे तो वो हमें क्या डिस्प्ले करेगा, दिस साइट कांट बी रीच। क्यों? क्योंकि हमने वो जो है ना गलत लिखी हुई है वो एड्रेस आईपी प्रोटोकॉल। ठीक है, तो उस हर चीज़ के कुछ रूल्स होते हैं। इसी तरह से प्रोग्रामिंग में भी हर प्रोग्रामिंग कोड के कुछ रूल्स होते हैं जो कि हमें फॉलो करने होते हैं। अब फाइनली हम लोग आ जाते हैं व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। हमने बात तो कर ली सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की, पर उससे पहले हमने ये डिस्कस कर लिया कि लैंग्वेज वगैरह क्या होता है। अब फाइनली हम लोग आ जाते हैं दैट इज़ द प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग होती क्या है बेसिकली, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब यहाँ पर वर्ड यूज़ किया हुआ है सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस तो हमें पता है कि इस तरह से होता है कि हम किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए कुछ भी कोड लिखते हैं, उसे हम कहते हैं कि इंस्ट्रक्शंस मीन्स ये परफॉर्म करो, ये ना करो। ठीक है, अब यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है सीक्वेंस। सीक्वेंस क्यों? क्योंकि ये देखें, हम जो भी चीज़ करते हैं ना तो उसमें ये होता है कि वो सीक्वेंस से होनी चाहिए। अगर सीक्वेंस से नहीं होंगी ना तो वो जो है ना कोड हमें एरर दे देगा कि अगर आप ये वाली चीज़ जो करना चाह रहे हैं ये सीक्वेंस में नहीं है, जिसकी वजह से क्या करता है, एरर शो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट एक ये ऊपर देना होगा फॉर एग्जांपल किसी भी लैंग्वेज में, एक में जो है ना ये क्लोज कर्ली ब्रैकेट एंड में। अगर मैं क्या करूँ, ये वाला जो है ना क्लोज वाला कर्ली ब्रैकेट इस साइड दे दूँ ऊपर, और ये जो ओपन वाला है कर्ली ब्रैकेट ये क्या कर दूँ, नीचे की साइड दे दूँ, तो क्या होगा, हमारा प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने सीक्वेंस जो है ना वो नहीं की हुई। क्योंकि हमारा प्रोग्रामिंग जो है ना वो क्या, किस चीज़ का नाम है कि हम हर चीज़ जो है ना सीक्वेंस के साथ करें, कि अगर ये ओपन वाला कर्ली ब्रैकेट ऊपर आना है तो ऊपर ही देना है। ठीक है, तो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन से। अब दूसरी ये यहाँ पर चीज़ है कि सीक्वेंस ऑफ सेपरेट स्मॉल कमांड्स वन आफ्टर द अदर, देयर में बी द 1000 और 2000 ईच इंस्ट्रक्शन इज टेलिंग टू द कंप्यूटर टू डू समथिंग वेरी स्मॉल बट वेरी स्पेसिफिक। अब वो जो है ना सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस थाउजेंड्स और 2000 बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, हम कोई बड़ी चीज़ डेवलप करते हैं तो उसमें बहुत सारी लाइंस होती हैं उसके लिए। ठीक है, तो वो हर ईच इंस्ट्रक्शन क्या करती है, उसे बताती है कंप्यूटर को कि कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अब इसकी अगर हम प्रोग्रामिंग की दूसरी डेफिनेशन पर आएँ, दैट इज़ द लिस्ट ऑफ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ सीक्वेंस विच इज़ यूज्ड टू परफॉर्म अ टास्क। अब जो है हम कोई भी चीज़ जो है ना सीक्वेंस से लिखते हैं, वो कोड किसी भी पर्टिकुलर टास्क के लिए। अगर मैंने कुछ जो है ना आउटपुट में डिस्प्ले करवाना है, जैसे फॉर एग्जांपल अपने चैनल का नाम के माहम हादी वो डिस्प्ले कर दे आउटपुट में, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, पहले सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि मेरी उस लैंग्वेज के लिए हैं वो लिखूँगी, और एक ये टास्क है ना मेरा कि जो है ना आउटपुट में माहम हादी लिखा हुआ है, ये मेरा टास्क है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस लिख के वो एग्जीक्यूट करूँगी। ठीक है, दैट वॉज ऑल अबाउट द प्रोग्रामिंग। इसकी जो है बेसिक्स जो चीज़ें थी जो हमें पता होनी चाहिए, उसके बाद ही हम लोग जो है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आएंगे, मीन्स इसके प्रैक्टिकल पर जहाँ पर कोडिंग होगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग क्या करेंगे उस कोडिंग को, क्योंकि कोडिंग में इस तरह से होता है अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो तब तक वो नहीं होगा। ठीक है, इसलिए जितनी हो सके जितना जितना हम पढ़ते जाएं तो उसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे ना तो हमारे लिए ज़्यादा इजी होगा। वरना बाद में क्या होता है कि जब हम नहीं करते प्रैक्टिस और बाद में एक साथ ही प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है कि एरर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप जो जो पढ़ते रहें उसको जो है ना उसी वक्त प्रैक्टिस करते रहें, ताकि आपको याद भी रहता रहे। इवन 2 बार प्रैक्टिस करें, 3 बार प्रैक्टिस करें, एक ही प्रोग्राम को 2-3 बार बनाएं ताकि आप लोगों को ईजी हो। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग जो हैं इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे एंड यू विल बी वॉचिंग माई ऑल ऑफ द वीडियोज़ रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट एज वेल। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।